हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। और मैं पुष्पा स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पुष्पा अविनाश ब्लॉग में। और ये जो आप देख रहे हो वीडियो फ्रेंड्स, ये रात को हमारे तरफ बहुत तेज़ तूफान आई थी और हमारा घर आंगन का करकट भी उड़ गया था। देख सकते हो आंगन में जो करकट के नीचे रखा हुआ था गेहूं का बोरा, बहुत सारा खेतों से आया था। तो हस्बैंड जी रात में ही हटा रहे हैं, क्योंकि अगर नहीं बारिश तूफान के बाद बारिश आ जाती तो सारा अनाज बर्बाद हो जाता। गेहूं का बोरी में जो अनाज था वो बर्बाद हो जाता। इस वजह से हस्बैंड जी रात में ही हटा रहे थे। और सुबह इतना ज़्यादा गंदगी हमारे तरफ फैली हुई थी हमारे घर में, पूरे घर में, क्योंकि करकट भी उड़ गया था और इतना तेज़ आंधी तूफान आया था कि पूरे घर में बेड वगैरह सब, जितना डिब्बा डब्बी होता है सब भरे हुए थे। तो साफ़ सफाई करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम बीत गया था और अच्छे से सफाई भी नहीं हो पाई थी। लेकिन सुबह का टाइम होता है कि खाना बना के बच्चों को स्कूल चलाना और हस्बैंड जी को भी दुकान जाना होता है, तो हमने सफाई करनी बंद कर दी थी। देख सकते हो कितना ज़्यादा जो ऊपर का छप्पर होता है तो वो सब भी गिरा हुआ था हवा चलने के कारण। तो पहले मैं खाना बना के उन लोगों को चला लूँगी, उसके बाद ही घर की सारे साफ़ सफाई करूँगी। तो आज जल्दी जल्दी खाना तैयार करना, इसलिए 2 चूल्हे पे ही बना रही हूँ। इसमें जल्दी से खाना तैयार हो जाता है इस चूल्हे पे और टाइम थोड़ा बचत हो जाता है। तो हस्बैंड जी को आज लेट हो गया था खाना देने में, तो उनके लिए भिंडी का भुजिया और रोटी ही बना दी, ज़्यादा कुछ बना नहीं पाई थी। ऐसे तो रोज़ चावल बना कर देती हूँ तो वही चावल खा कर जाते थे, लेकिन आज सिर्फ रोटी भुजिया नाश्ता करके ही चले गए। और उनका खाना वैसे भी बहुत सिंपल होता है। ज़्यादा समझा अगर चाहूँ भी कि बहुत चीज़ बना के दे दूँ तो उनको उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, बहुत सिंपल खाने वाले हैं। तो अभी मैं रोटी बना ले रही हूँ, उसके बाद खाना वगैरह देने के बाद इनको चला लूँगी, इसके बाद ही घर की साफ़ सफाई करूँगी, क्योंकि घर की हालत देखी नहीं जा रही, इतनी ज़्यादा गंदगी फैली हुई है। और रात में तो हम लोगों को अचानक से इतना तेज़ तूफान आया कि हम लोग को पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है हमारे घर में। कोई शुक्र है भगवान का कि कोई हादसा नहीं हुआ, क्योंकि अगर आंगन में हम लोग होते तो करकट जो था वो हम किसी न किसी के ऊपर गिरता तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। तो हम लोग अपने अपने कमरे में थे और पूरे मोहल्ले में जितने लोगों के भी करकट थे सभी के घर में तबाही मच गई थी। सभी रात में ही परेशान हो गए थे। और इस बार गर्मी भी बहुत जल्दी आ गई है और आंधी तूफान भी बहुत जल्दी आने शुरू हो गए हैं, जिसके कारण हमारे गांव में बहुत सारे पेड़ पौधे भी गिरना शुरू हो गया था। और ये फ्रेंड्स, हमारा खाना बन चुका था और हस्बैंड जी जा चुके थे। तो अब हम लोगों के खाने के लिए जो तैयारी करनी थी वो ये मम्मी जी बरी पा रही थी बेसन का। इसे कहीं कहीं अदौरी भी बोला जाता है, लेकिन हमारे तरफ बरी बोला जाता है। उसी का हम झोर लगाएंगे, पता नहीं इसका और क्या नाम होगा, लेकिन हमारे तरफ तो इसको झोर ही बोला जाता है। तो उसी का हम झोर लगाएंगे। तो उसमें हमने थोड़ा सा प्याज, फोरन की तरह थोड़ा सा प्याज और सूखा मिर्च डाल दिया था और हल्दी नमक वगैरह डाल के लहसुन और गोलकी जीरा का पेस्ट हमने तैयार कर रखा था वो भी डाल दिया था। और 2-3 मिनट एकदम हल्का लाल होने तक मैंने बरी को भूंज लिया था और फिर उसमें पानी डाल दिया था। और आज फर्स्ट बार ही बनाई हूँ बड़ी बनाने के बाद। तो देखना चाह रही थी कि कैसा हमारा बड़ी बनकर तैयार हुआ था। तो बहुत ही अच्छा हमारा बड़ी बना था और पूरा गल गया था हमारा बड़ी। ऐसे कभी कभी होता है कि टुकड़ा टुकड़ा सा रह जाता है, लेकिन इस बार वैसा नहीं हुआ था। बहुत ही अच्छी बड़ी तैयार हुई थी हमारी, क्योंकि घर के ही बेसन का बड़ी बना था। और ये एक परोड़ था जिसे कहीं कहीं नेनुआ बोला जाता है, तो उसी की चटनी मैं बना रही हूँ। क्योंकि चटनी के बगैर कुछ ना कुछ का चटनी होता है तो खाने का थोड़ा सा रौनक बढ़ जाता है। तो मैं वही सिलबट्टे पे चटनी पीस ले रही हूँ। और परोड़ का चटनी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। तो छोटा परोड़ ही था, वो भी घर का नहीं था, बाज़ार से हस्बैंड जी लाए थे। तो उसी का चटनी हमने बना लिया। बहुत थोड़ा सा हुआ था, लेकिन घर पे 3 ही लोग हैं, हम, मम्मी और पापा जी। हस्बैंड जी तो खा के चले गए हैं।
तो उतना में हो जाएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, खाने के बाद ये देखिए, हमने कहा था कि साफ़ सफाई अच्छे से करेंगे, और ये हमारा दोबारा का झाड़ू है। तो सोच सकते हो कि जब हमने पहली बार झाड़ू लगाई होगी सुबह-सुबह तूफ़ान के बाद की झाड़ू, तो कितनी गंदी थी। और देख सकते हो दोबारा झाड़ू लगाने पे भी इतनी ज़्यादा कचरा निकले, जैसे लगता हो बरसों बाद आज घर में झाड़ू लग रहा हो। जैसे कभी-कभी घर में ताला बंद होता है तो ऐसा हालत हो जाता है घर के हर तरफ, हर कोने में ऐसे ही तरह सा। और इधर हमारी गाय बनाती है, जिधर का ये था उधर भी था। इधर तो हमारा अमरूद का पेड़ भी है, तो इस वजह से मान सकते हो कि पत्ते वगैरह आ गए थे। और ये जो पीछे आप लोग देख रहे हैं, ये औजार है खेतों में काम होने वाले, कुदाल चपाड़ ये सब वगैरह। और ये देख सकते हो कि जो ऊपर से जो छप्पर पे होता है, खपड़ा बोला जाता है, वो कितना सारा गिरा था। अगर ये एक भी किसी के सर पे गिर जाता है तो ये, क्योंकि ये नोखीदार होता है तो सर फटने का डर रहता है। तो शुक्र है कि रात में हम लोग अपने अपने कमरे में थे, और पेड़ से अमरूद का यहाँ पे पेड़ है, तो पेड़ से छप्पर बजने की वजह से बहुत ही ज़्यादा गिर रहा था। पूरे घर में कचरा ही कचरा था। एक तूफान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ होगा। हमारे घर में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो देख सकते हो हर जगह से जहाँ भी झाड़ू लगा रहे हैं वहाँ से कितने-कितने कचरे निकल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बरसों बाद, महीनों बाद कचरा निकला है घर से। और ये देख सकते हो कि कपड़े जो है, जितने भी सारे कपड़े थे, हर रूम के बेड साफ़ करने पड़े, क्योंकि इतना ज़्यादा धूल भरा हुआ था कि दोबारा सोना इस पे मुमकिन नहीं था। हाथ में बहुत ज़्यादा धूल लग रहे थे, खिड़की वगैरह से, दरवाजे वगैरह से। जो भी तूफ़ान में धूल मिट्टी आए थे, वो सारे बेड वगैरह पे, कपड़े वगैरह पे, तब जितना भी पर्दा ये सब था, सारा रूम का पर्दा और बिछावन ये सब गंदा हो गया था। तो उसको भी मैंने धोने के लिए डाल दिया है। बहुत सारे कपड़े भी हो गए थे। उसके बाद पोछा लगाने आ गई हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी थी, इतनी ज़्यादा कचरा निकला था कि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा फर्श पे झाड़ू लगाने के बाद भी लग रहा था। तो पोछा लगाने के बाद थोड़ी सी राहत मिली थी घर में, घर अच्छा लगने लगा था देखने में। तो हमने पोछा सारे तरफ, हम पोछा भी कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि बाबू को खेलना होता है फर्श पे, तो पोछा ज़रूरी है क्योंकि उसके पैर में लग जाते हैं। और देख सकते हो हमारे आंगन में बहुत ज़्यादा धूप भी आ गई थी। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, लेकिन आज तेज़ हवा नहीं चल रहा था, इस वजह से काम कर रही थी। क्योंकि तेज़ हवा चलता है, लू लहर चलता है, तो शिवांश को लेके घर में ही रहना पड़ता है। उसको छोड़ के काम ज़्यादा दोपहर में निकल नहीं पाते। आज ठंडा मौसम किया हुआ था, तो दोपहर में भर दोपहर काम करना पड़ा, क्योंकि आज काम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इतनी गंदगी थी जो साफ़ कर दिया हमने। और फिर आ गई हूँ, उतने सारे कपड़े धो कर के आ गई हूँ कपड़े पसारने। और ये टाइम लगभग 2 ढाई 3 बज रहे हैं, और सुबह से लेके शाम तक 3 बजे तक हमने 1 मिनट भी रेस्ट नहीं किया है अपने तरफ से। बाबू कभी-कभी शिवांश परेशान कर रहा था, तो उसको भी बेचारे को आज हमने सिर्फ 2-4 मिनट के लिए ही गोदी लिया था। तो सारे कपड़े हम पसार दिए हैं। देख सकते हो पूरा छत हमारा कपड़ा से भर गया है। लेकिन धूप, अभी भी धूप है, तो और सुबह से लगे 3 बज गए हैं। 3 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है, और काम वगैरह करके मैंने सिर्फ अभी खाना ही खाया है। बहुत ज़ोरों की भूख लग गई थी, तो मैंने खाना खा लिया, क्योंकि उसके बाद आधा घंटा तो कम से कम मुझे कपड़े धोने पसारने में लगे हैं, इतना ज़्यादा कपड़ा हो गया था। और ये देख सकते हो आप जाके, हमारा सारा घर क्लीन सा दिख रहा है। देख सकते हो हमने सारे घर के पर्दे को भी साफ कर दिया था। सारा घर का पर्दा जो होता है, बेड होता है, ये सारे हमने साफ कर दिए थे। और ये गेहूं था जो रात में तूफान आया था, तो बाहर का करकट, ये करकट हमारा करकट देख सकते हो कि उड़ गया था तूफान की वजह से। तो वही गेहूं यहाँ पर से हटा करके जल्दी में, क्योंकि कैसे तो ये था कि बारिश नहीं हो पाई थी, या तो कुछ यहाँ पे रखाया, कुछ इस रूम में रखाया है, और कुछ देख सकते हो हमने सारे घर के पर्दे को धो लिए हैं। और अभी जाके मुझे फुर्सत मिली है। अभी तक मैंने बाल नहीं बांधा है, बस खाना खाने वाली थी इसलिए सिंदूर लगाया है हमने। तो तूफ़ान ने तबाही मचा रखी थी, इतना ज़्यादा कि अगर आज कपड़े सारे
नहीं धोते, हर जगह अच्छे से सफाई नहीं करती, तो बिल्कुल भी गंदगी फैली हुई थी, बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे देखने में। तो आज सुबह से पहली बार, शायद पहली बार नहीं, मतलब होता है कभी कभी ऐसा, लेकिन बहुत दिनों बाद आज सुबह से लेके 3 बजे तक हमने बिना रुके काम किया है। सिर्फ कभी कभी रुकी हूँ तो बाबू के वजह से, बाबू जिद्दी कर रहा था तो 5-10 मिनट के लिए सिर्फ मैंने बाबू को लिया है। और तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए हमें आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड्स। थैंक यू।